नमस्ते बच्चों, गणित भाग 2 के अध्ययन में मैं साधना टीचर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे गणित भाग 2 का पाठ पहला समरूपता। इस समरूपता पाठ के एक गुणांक वाले पर्यायवाची प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न इस तरह से है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में किसी एक की संगति से यदि AB बटे QR BC बटे PR बराबर CA बटे PQ हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। किसी एक, यहाँ पे प्रश्न में देखिए किसी एक की संगति द्वारा, इस तरह से यहाँ पर लिखा, मतलब यहाँ पर क्या है कि संगति कौन सी है ये नहीं दी है। तो जब तक हमें संगति ज्ञात न हो, एक की संगति पता नहीं हो, तब तक हम क्या कर सकते हैं कि हम उनके जो संगत भुजाएं हैं ये संगत भुजाएं नहीं लिख सकते। अर्थात यहाँ पर हमें एक की संगति ध्यान में लेनी है। तो एक की संगति हम कैसे ध्यान में लेंगे, देखिए इस तरह से। यहाँ पर आपको दो आकृतियाँ दी गई है, त्रिभुज ABC की और त्रिभुज PQR की आकृति है। तो आकृति से हम देखेंगे कि कौन सा शीर्ष बिंदु किस शीर्ष बिंदु से संगत है। वो कैसे देखते हैं, देखिए इस तरह से। शीर्ष बिंदु A देखिए आप, शीर्ष बिंदु A जो है यह शीर्ष बिंदु Q के संगत है। शीर्ष बिंदु A शीर्ष बिंदु Q के संगत है। शीर्ष बिंदु B जो है शीर्ष बिंदु R के संगत है। और शीर्ष बिंदु C जो है शीर्ष बिंदु P से संगत है। तो इस संगति के आधार पर हम इसकी एक की संगति इन त्रिभुजों की लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से, A जो है Q के संगत है, तो त्रिभुज A, हम पहला त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे और दूसरे त्रिभुज का क्या लिखेंगे, Q। ठीक है, दूसरे त्रिभुज का पहला क्या लिखेंगे, Q, क्योंकि A के संगत है Q। फिर B के संगत कौन है, R, तो B, मान लीजिए यहाँ पर अगर B आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R। फिर यहाँ पर C अगर आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P, क्योंकि C के संगत कौन है, P। और इस तरह से यह संगति हमको यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढनी है। हाँ, ABC और QRP। A के संगत कौन आना चाहिए, Q आना चाहिए। देखिए पहला, देखिए A के संगत कौन है, P, मतलब यहाँ पे A पहला है तो यहाँ पर पहला कौन है, P है। और A के संगत कौन आना चाहिए, Q। अर्थात ये ऑप्शन जो है यह उचित उत्तर नहीं है। ये उचित उत्तर नहीं है। चलो दूसरा चेक करते हैं। देखिए P है यहाँ पर और यहाँ पर C है। P के संगत C है, यस, पहला तो सही आया। अब दूसरा देखते हैं, Q के संगत A होना चाहिए, Q के संगत A है, यस, दूसरा भी सही आया। तीसरा R के संगत B है, देखिए R के संगत B है, यस, तीसरा भी सही आया। तो ये है हमारा सही उत्तर। तो आपको उत्तर कैसा लिखने बताया था कि आपको केवल प्रश्न क्रमांक डालना है, प्रश्न क्रमांक डालना है और उसका ऑप्शन क्रमांक डालना है B। आपको उत्तर नहीं लिखना है, केवल प्रश्न क्रमांक यहाँ पे सिंगल एक है और B यह ऑप्शन उत्तर का है। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। ये है दूसरा प्रश्न आपका। यदि त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR, एक मिनट, तथा त्रिभुज PQR में कोण D सर्वांग कोण Q, कोण R सर्वांग कोण E, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भुजाओं के अनुपात है दिए गए, त्रिभुज की भुजाओं की संगत भुजाओं के अनुपात दिए गए हैं और हमें ज्ञात करना है कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसके लिए हमें संगति लिखनी पड़ेगी। तो कौन से कोण के संगत कौन सा कोण है, देखिए D सर्वांग सम Q है, तो हमने D और Q को समान चिन्ह से दर्शाया है। तो D के संगत कौन है, Q है। फिर E देखिए यहाँ पर E से संगत कौन है, R, तो D के बाद E से संगत है R। फिर F से संगत कौन है, P, F से संगत P। अभी अगर हम भुजाओं के अनुपात लेंगे तो कैसा लेंगे, पहला लेंगे DE और DE बटे QR होगा। हाँ, ये पहला अनुपात, देखिए मैं यहाँ पे अनुपात लिख देती हूँ, DE बटे
क्यू आर होगा। फिर दूसरा अनुपात कौन सा होगा, दूसरा अनुपात इस तरह से ई एफ और आर पी होगा, है ना, दूसरी भुजा, तो ई एफ और आर पी होगा। तीसरा अनुपात कैसे लेंगे हम, तीसरा अनुपात इस तरह से डी पहला और लास्ट, तो डी एफ और क्यू पी होगा। तो इस तरह से इन भुजाओं के अनुपात हमको यहाँ ढूंढने हैं और जो सही है वह हमें बताना है। तो पहला देखिए ई एफ बटे पी आर, तो ई एफ के नीचे क्या है पी आर, तो ये पहला तो सही आया। अभी दूसरा देखेंगे, दूसरा सही आता है कि नहीं, डी एफ बटे पी क्यू, देखिए डी एफ बटे पी क्यू, हाँ क्यू पी है लेकिन पी क्यू, तो यह पहला ऑप्शन क्या है, सही है। तो पहला ऑप्शन सही है। हम उत्तर लिख देंगे, किस तरह से उत्तर हमें लिखना है, केवल प्रश्न का क्रमांक डालना है 2 और ऑप्शन का क्रमांक डालना है, ऑप्शन है ए। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। आपको प्रश्न परीक्षा में नहीं लिखना है, आपको ऑप्शन भी परीक्षा में नहीं लिखना है, केवल ये ऑप्शन जो दिए गए हैं ये डिस्क्रिप्शन ये नहीं लिखना है, किस तरह से हल किया ये भी परीक्षा में नहीं लिखना है, केवल आपको इतना ही परीक्षा में लिखना है कृति पत्रिका में। ठीक है, तो चलिए तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, देखिए ये जो तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अनुपाते एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर 1/2 यह दिया हुआ है। AB का मान दिया है 4 और DE की लंबाई आपको पूछा है कितनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज हमेशा कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज अर्थात उनके तीनों कोणों के माप जो है यह 60 अंश होते हैं। यहाँ पे 60 अंश, यहाँ पे 60 अंश, वैसे ही इसके भी तीनों कोणों के माप जो है 60 अंश होंगे। तो ये दो त्रिभुज समरूप हुए। अब इस समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो क्या कहता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर उनके भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ABC की अगर AB भुजा दी गई है तो AB का वर्ग आएगा और DEF की भुजा कौन सी है DE, तो DE का आएगा वर्ग। फिर इसको हम अगर हल करेंगे तो 1/2 बराबर AB का अगर मान रखेंगे तो AB का मान कितना है 4 और AB का वर्ग है तो 4 का वर्ग कितना आया 16, 4 चौक 16 बटे DE का वर्ग। अगर इसको हम हल करेंगे तो किस तरह से हल होगा, देखिए D जो है इस पक्ष में जाएगा और 2 जो है इस पक्ष में आएगा, तो DE का वर्ग बराबर 16 गुणे 2, 16 गुणे 2 कितना हुआ 32। अब DE का अगर मान ज्ञात करना है आपको तो 32 का क्या लेना पड़ेगा आपको, वर्गमूल। 32 का वर्गमूल लेने के लिए हमें 32 का क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड 16 गुणे 2, और 16 गुणे 2 करेंगे, इसका वर्गमूल के बाहर आ जाएगा 4 और अंदर रह जाएगा करनी में 2, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक D जो है वह सही उत्तर है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन क्रमांक D, ना कि ऑप्शन क्रमांक C। ठीक है, तो इस तरह से इसे हल करना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E, अर्थात कोण B का और कोण E का माप समान है। कोण F बराबर कोण C, अर्थात कोण F का और कोण C का माप समान है। AB बराबर 3 DE, तो इन दोनों त्रिभुजों के लिए कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए अगर आप समरूपता की कसौटियाँ देखेंगे तो यहाँ पर दो कोण जो है, इसका एक कोण और इसका एक कोण, इसका एक कोण मतलब इसके इस त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोणों के सर्वांग समय, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन सी कसौटी से, समरूपता की को कसौटी से। अब अगर यहाँ पे तीसरा मुद्दा यहाँ पे दिया गया है कि AB बराबर 3 DE, AB यह भुजा जो है DE के 3 गुना है, मतलब AB यह त्रिभुज ABC यह त्रिभुज DEF त्रिभुज से बड़ा है।
तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हम देखेंगे कि कौन सा कथन सत्य है। चलो, पहला कथन है दोनों त्रिभुज सर्वांग सम और समरूप नहीं है। हमने तो यहाँ पे देखा कि यह त्रिभुज समरूप है और यहाँ पर लिखा है समरूप नहीं है, तो पहला कथन जो है वह गलत कथन है। दोनों त्रिभुज समरूप है परंतु सर्वांग सम नहीं है, ये जो मुद्दा है ये सही है। दो त्रिभुज समरूप है परंतु सर्वांग सम नहीं। अभी सर्वांग सम का अर्थ तो आपको समझ में आता है कि सर्वांग सम यानी कि वो त्रिभुज दो एक दूसरे को पूर्णतः ढक देते हैं। क्या DEF ABC को पूर्णतः ढक सकता है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि DEF छोटा है, ये बड़ा है, मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। तो ये कथन जो है उत्तर हमारा पर्याय है, पर्याय क्रमांक बी। तो इस तरह से हम उत्तर लिखेंगे। चौथे प्रश्न का उत्तर है पर्याय क्रमांक बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5वां कि आकृति में रेखा XY जो है रेखा BC के समांतर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो XY है वह BC के समांतर है, तो कौन सा कथन सत्य है? अभी ये रेखा इसके समांतर है, तो यहाँ पर देखिए संगत कोण जो बने हैं, ये संगत कोण की वजह से त्रिभुज ABC और त्रिभुज AXY ये दो त्रिभुज क्या हुए? समरूप हुए। तो त्रिभुजों के नाम हम यहाँ पे लिख देंगे कि A दोनों में कॉमन है, तो दोनों का AA पहले लेंगे। इस त्रिभुज का X इस त्रिभुज के B से सर्वांग सम है, और इस अभी दो त्रिभुज आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, ये त्रिभुज AXY और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ABC। ठीक है, तो AXY और ABC देखिए A दोनों में कॉमन है, X जो है वह B के सर्वांग सम है और Y जो है वो C से सर्वांग सम है। तो इस संगति के अनुसार हम भुजाओं के अनुपात लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, AX बटे BC बराबर XY, AX बटे BC नहीं, AX बटे AB आएगा, और XY बटे इसका आएगा BC और AY तीसरी भुजा बटे AC, जिसमें यह अनुपात है वह सही है। देखते हैं, पहला देखिए AB बटे AC, हाँ यहाँ पे देखिए AB बटे AC सही है क्या? नहीं, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। B देखिए AX बटे XB, AX बटे AB है, XB आया क्या? नहीं। तीसरा AX बटे XB है, AX बटे XB आया क्या? नहीं। AY बटे AC है, नहीं। चौथे में देखिए AX बटे YC है, नहीं। AX बटे YC है क्या यहाँ पे? नहीं। AY बटे YB है क्या? नहीं। AB बटे YC है क्या? देखिए AB बटे YC यहाँ पर नहीं है, AC बटे XB यहाँ पर नहीं है। अभी अगर आपको अभी हमने देखा कि इनमें से एक भी ऑप्शन हमें यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में ध्यान देंगे। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि पूरा जो ऑप्शन है वे गलत है, लेकिन अगर हम इस पहले ऑप्शन के बारे में एक बार और सोचेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? AB बटे AC बराबर AX बटे AY, और हमारा पहला और अंतिम अनुपात हम यहाँ पे ले लेंगे। पहला अनुपात है हमारा AX बटे AB बराबर AY बटे AC। अगर हम यहाँ पे एकांतर अनुपात करते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखिए, एकांतर अनुपात करेंगे अर्थात ये जो है ये यहाँ पे जाएगा और ये जो है यहाँ पर आएगा, मतलब इस तरह से, यहाँ ऐसा। तो AX के AY जो है नीचे आ जाएगा और AB जो है इस तरफ जाएगा, AB बटे AC। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या मिला? AX बटे AY और AB बटे AC, AX बटे AY और AB बटे AC। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, मतलब क्या कि हम एकदम डर जाते हैं परीक्षा में कि भाई एक भी अनुपात सही नहीं है। लेकिन अगर हम एक अनुपात को अच्छे से यहाँ पे देखेंगे तो हमें उचित उत्तर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से शांति से अनुपात के बारे में, मतलब ये पर्याय जो है अच्छे से ध्यान से देखने का है और अपना उत्तर जो है वह
अच्छे से लिखना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।